दोस्तों, जैसे लोग किसी मृत इंसान को कंधा देने को पुण्य का काम मानते हैं, वैसे ही अगर हम जिंदा इंसानों की मदद करना पुण्य समझने लगें, तो जिंदगी इस धरती पर बहुत आसान हो जाएगी। सभी लोग भगवान के लिए उनके बच्चों के समान होते हैं और भगवान हर किसी पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। भगवान सभी के अच्छे और बुरे कर्मों पर नजर रखते हैं। अगर कोई व्यक्ति बिना स्वार्थ के दूसरों की मदद करता है, समाज सेवा करता है या सच्चे मन से भगवान की पूजा करता है, तो भगवान उस पर विशेष कृपा बरसाते हैं। ऐसे व्यक्ति पर भगवान शिव की कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहती है। हमारे रोजमर्रा के जीवन में हमें कई अलौकिक संकेत मिलते हैं, लेकिन अगर हम उन पर ध्यान न दें, तो उन्हें पहचान नहीं पाते। हमने ऐसे 8 संकेतों का वर्णन किया है, जिनसे आप जान सकते हैं कि आप पर ईश्वर की विशेष कृपा है। जैसे शिव पुराण में वर्णित है, अगर कोई व्यक्ति अपने सपनों में देवी देवताओं को देखता है, तो इसे बेहद शुभ माना जाता है। भगवान को सपने में देखना एक सामान्य बात नहीं है, बल्कि यह एक संकेत है कि भगवान की आप पर विशेष कृपा है। इसके अलावा, अगर आपकी शादी किसी अच्छे जीवन साथी से होती है, तो यह भी एक अच्छे भाग्य की निशानी होती है। एक अच्छा जीवन साथी आपका पूरा जीवन सुखमय बना सकता है। तो चलिए अब हम इन संकेतों के बारे में विस्तार से जानते हैं। दुनिया में कई लोग होते हैं जो बहुत पढ़े लिखे और योग्य होते हैं, फिर भी उन्हें नौकरी नहीं मिलती और वे बेरोजगार हो जाते हैं। इसलिए अगर आप अपनी शिक्षा के बल पर कमाने और अपने परिवार का पालन पोषण करने में सक्षम हैं, तो इसे भगवान की कृपा मानिए। जो भी व्यक्ति अपने गुस्से पर काबू रख सकता है और मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों का सामना शांति से कर सकता है, उस पर भी भगवान शंकर की विशेष कृपा होती है। इतना धैर्य और क्षमता भगवान के आशीर्वाद के बिना संभव नहीं है। अगर कोई व्यक्ति बीमार रहता है, तो उसे शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से नुकसान होता है। इसलिए अच्छा स्वास्थ्य होना बहुत बड़ा भाग्य है। अगर आपका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहता है या आप कभी गंभीर रूप से बीमार नहीं होते हैं, तो यह आपके लिए एक शुभ संकेत है कि भगवान आपके साथ हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोगों का सहज बोध बहुत तीव्र होता है। वे जिस भी चीज का आभास करते हैं, वह सच में घटित हो जाती है। अगर आपको भी किसी घटना के होने का पूर्वाभास होने लगता है, तो समझ जाइए कि आप पर ईश्वर की विशेष कृपा है। हम में से कई लोग रात को सोते समय सपने देखते हैं, और अक्सर वे सपने हमारे जीवन से जुड़े होते हैं या हमारी सोच से संबंधित होते हैं। अगर आप सपने में कोई मंदिर या देवता देखते हैं, तो इसके पीछे कोई शुभ या अशुभ कारण हो सकता है। स्वप्न शास्त्र में सपनों के अर्थ बताए गए हैं, और अगर आप सपने में किसी देवता को देखते हैं, तो इसका अलग अलग मतलब हो सकता है। सावन का महीना, जो भगवान शिव का प्रिय महीना है, अगर इस दौरान आपको सपने में भगवान शिव या उनसे जुड़ी चीजें दिखें, तो इसका कोई न कोई अर्थ अवश्य होता है। सपने में भगवान शिव का आना इस बात का संकेत हो सकता है कि वे आपके सभी संकटों को दूर करने की दिशा में काम कर रहे हैं। आइए जानते हैं सपने में भगवान शिव या उनसे जुड़ी वस्तुएं देखने का क्या अर्थ होता है। शिवलिंग को भगवान शिव का प्रतीक माना गया है, और चाहे सावन का महीना हो या कोई अन्य सोमवार, शिवलिंग का पूजन भगवान शिव यानी भोलेनाथ को प्रसन्न करने का प्रमुख साधन है। इसलिए जब भी शिवजी की बात आती है, शिवलिंग को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपने में शिवलिंग का दिखना बेहद शुभ माना जाता है। ऐसा सपना जीवन के सभी अशुभ तत्वों का नाश करता है। अगर आप लंबे समय से किसी परेशानी में हैं और आपको सपने में शिवलिंग दिखाई दे, तो यह संकेत है कि आपका अच्छा समय जल्द ही शुरू होने वाला है। शिवलिंग का सपना विशेष रूप से आर्थिक सुधार की ओर इशारा करता है। यह संकेत है कि आपको अचानक कहीं से धन की प्राप्ति हो सकती है, या फिर जिस धन का आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, वह आपको मिल सकता है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार
यदि सपने में शिवलिंग के दर्शन होते हैं तो शिव मंदिर जाकर वहां शिवलिंग पर दूध चढ़ाना न भूलें, इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। वहीं अगर सपने में आपको शिवजी का चांद दिखता है तो यह ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। यह सपना संकेत करता है कि आप जल्द ही कोई बड़ा निर्णय लेने वाले हैं, जो शादी, शिक्षा या अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों से संबंधित हो सकता है। यदि आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और ऐसा सपना देखते हैं, तो समझिए कि यह सफलता का संकेत है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपने में शिव पार्वती को देखने का मतलब है कि आपके जीवन में नए अवसर दस्तक दे रहे हैं। जल्द ही आपको किसी लाभ या धन की खबर मिल सकती है। अगर कोई कुंवारा व्यक्ति ऐसा सपना देखता है तो यह शीघ्र विवाह का संकेत हो सकता है। इतना ही नहीं, यदि पति पत्नी के बीच लंबे समय से मतभेद चल रहे हैं और उनमें से किसी एक को भी शिव पार्वती का सपना आता है, तो यह संकेत है कि जल्द ही सब कुछ ठीक होने वाला है। अगर आपको सपने में भगवान शिव और पार्वती की अर्धनारीश्वर वाली प्रतिमा दिखाई दे, तो यह संकेत है कि आपके जीवन में जल्द ही नए अवसर आने वाले हैं। आपको धन और संपदा से जुड़े शुभ समाचार मिल सकते हैं। हालांकि शिवजी का तांडव उनके रौद्र रूप का प्रतीक है और सामान्यतः शुभ नहीं माना जाता, लेकिन यदि आप सपने में भगवान शिव को तांडव करते हुए देखते हैं तो यह दर्शाता है कि आपकी समस्याएं जल्द ही हल हो जाएंगी। इसी तरह अगर आप सपने में शिव मंदिर देखते हैं या खुद शिव मंदिर जाते हैं तो यह भी एक शुभ संकेत है। यह सपना दर्शाता है कि यदि आप किसी बीमारी से जूझ रहे हैं या किसी अन्य परेशानी में हैं, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। भगवान शिव का त्रिशूल एक विशेष अस्त्र माना जाता है और इसे शक्ति का प्रतीक माना गया है। अगर किसी को सपने में शिव त्रिशूल के दर्शन होते हैं तो यह भी एक शुभ संकेत है। इसका मतलब है कि आपकी जीवन की हर समस्या का समाधान निकट है और आपको समस्याओं से लड़ने की शक्ति प्राप्त होगी। त्रिशूल के अलावा अगर सपने में शिवजी का डमरू दिखाई देता है या उसकी आवाज सुनाई देती है तो यह भी एक शुभ संकेत है। इसका अर्थ है कि जल्द ही आपको कोई अच्छी खबर मिलने वाली है। वहीं शिवजी की तीसरी आंख सतर्कता और जागरूकता का प्रतीक मानी जाती है। अगर सपने में शिव की तीसरी आंख दिखाई दे तो यह जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत देती है। शिवजी और सांप का एक खास रिश्ता है और अगर सपने में शिव के साथ सांप दिखाई दे या रेंगते हुए देखा जाए तो यह भी शुभ संकेत माना जाता है। यह सपना आर्थिक लाभ की ओर इशारा करता है। अगर आपने सपने में भगवान शिव को देखा है तो यह स्पष्ट संकेत है कि आपके जीवन की परेशानियां जल्द ही समाप्त होने वाली हैं। और यदि आप सपने में शिवलिंग देखते हैं तो यह भी बेहद शुभ माना जाता है। यह सपना प्रगति और प्रसिद्धि प्राप्त करने का संकेत माना जाता है। सपने में शिवलिंग देखना इस बात का प्रतीक है कि यह सपना आपके पिछले जन्म की पूजा और भगवान शिव को देखने की इच्छा से जुड़ा हो सकता है। ध्यान में शिव को बहुत स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है और शिवलिंग का सपना देखना यह दर्शाता है कि आपके जीवन में परेशानियों और समस्याओं का नाश होने वाला है। यह धन और संपन्नता की प्राप्ति का भी संकेत है। शिवलिंग का सपना पूर्णता प्राप्ति का प्रतीक है, जो न केवल हमारे अंदर जीवन की शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है बल्कि इसके आधार पर सृजन की नारी शक्ति का भी संकेत देता है। अगर आप सपने में शिव और पार्वती को एक साथ देखते हैं तो इसका मतलब है कि आपके जीवन में नए अवसर आने वाले हैं। जल्द ही आपको लाभ, यात्रा, अन्न और धन संपदा से संबंधित शुभ समाचार मिल सकते हैं। शिव और पार्वती को एक साथ देखना एक अच्छा सगुन माना जाता है। सपने में शिव को नृत्य करते हुए देखना, विशेष रूप से तांडव नृत्य, आक्रामकता और जुनून का प्रतीक है। हालांकि अगर आप सपने में शिव को नाचते हुए देखते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी समस्याओं का समाधान जल्द ही हो जाएगा और आप धन की प्राप्ति करेंगे, भले ही इसके लिए कुछ संघर्ष करना पड़े। नींद में सपने देखना एक सामान्य बात है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सपने आने वाले भविष्य की ओर भी इशारा कर सकते हैं?
स्वप्न शास्त्र के माध्यम से इन संकेतों को समझा जा सकता है और कुछ लोग इस संबंध में जानकारों से भी मदद लेते हैं। हालांकि बहुत से लोग सपनों के अर्थ को समझने में असमर्थ होते हैं। सपने में हम कई प्रकार की चीजें और लोगों को देखते हैं, जिनमें से कुछ हमारे वास्तविक जीवन से ताल्लुक रखते हैं, जबकि कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें हमने कभी असल जिंदगी में नहीं देखा होता। हर सपना व्यक्ति विशेष पर शुभ या अशुभ प्रभाव डालता है, लेकिन कौन सा सपना शुभ है और कौन सा नहीं, इसकी जानकारी हमें स्वप्न शास्त्र के माध्यम से मिलती है। दूसरा संकेत है सपने में गंगा की धार का दर्शन। अगर सावन के महीने में आपको सपने में गंगा की धार दिखाई देती है, तो यह इस बात का संकेत है कि आप स्वभाव से बेहद सात्विक और पवित्र हैं। यदि आप स्वयं को शिव उपासना में लीन रखते हैं, तो निश्चित रूप से आप जल्द ही मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। सपने में गंगा का बहाव देखना इस बात का भी संकेत है कि आप जल्द ही धनवान बन सकते हैं। सावन के महीने में गंगा को सपने में देखने वाला व्यक्ति साधारण नहीं रहता। तीसरा संकेत है सपने में भस्म देखना। सपने में भस्म देखना एक शुभ संकेत माना जाता है, हालांकि कुछ लोग इसे अशुभ मानते हैं क्योंकि वे इसे चिता की राख समझते हैं। भस्म भगवान शिव द्वारा शरीर पर धारण की जाती है और यह साधारण राख नहीं, बल्कि अत्यंत कल्याणकारी होती है। अगर आपको भगवान शिव की भस्म के दर्शन होते हैं, तो इसका अर्थ है कि भगवान शिव आपको पूजा पाठ और धर्म कर्म में लीन होने का आमंत्रण दे रहे हैं। भगवान भोलेनाथ चाहते हैं कि आप संसार के मोह को छोड़कर पूरी तरह से स्वयं को उनकी सेवा में समर्पित कर दें। सपने में भगवान शिव की भस्म देखने का मतलब है कि भगवान आपसे अत्यंत प्रसन्न हैं और आपको दिल से उनकी भक्ति करनी चाहिए। भगवान शिव अंतर्यामी हैं, वे आपके मन की बातों को अच्छी तरह जानते हैं और आपकी हर मनोकामना को अवश्य पूरा करेंगे। चौथा संकेत है सपने में नाग-नागिन का जोड़ा देखना। सपने में सांप या नाग-नागिन का जोड़ा देखना एक सामान्य घटना नहीं है, खासकर जब यह सावन के महीने में दिखाई दे। नाग-नागिन का जोड़ा प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। अगर आपको सावन के महीने या किसी सोमवार के दिन यह दिखाई देता है, तो समझ लीजिए कि आपका वैवाहिक जीवन काफी सुखद होने जा रहा है और आपकी हर समस्या जल्द ही दूर हो जाएगी। सपने में भले ही भगवान शिव न दिखें, लेकिन अगर आप खुद को सांपों से घिरा हुआ पाते हैं, तो यह इस बात का संकेत है कि आपके ऊपर से धन संकट दूर होने वाला है। यह एक बहुत ही शुभ संकेत होता है। यदि आपके पास धन की कमी नहीं है, तो यह संकेत अचानक धन लाभ का भी हो सकता है। अगर सपने में आपको सांप के बच्चे यानी सपोले दिखाई दें, तो यह आपके घर में नए मेहमान के आगमन का संकेत हो सकता है। इसका मतलब है कि शिव जी की कृपा से आपके घर में संतान सुख की प्राप्ति होने वाली है। पांचवां संकेत है सपने में मेंढक का बोलना या मछलियों को देखना। यदि सावन के महीने में आपको ऐसा सपना आता है जिसमें मेंढक बोल रहे हों और मछलियां पानी में तैर रही हों, तो इसे बेहद शुभ स्वप्न माना जाता है। यह सपना इस बात का संकेत है कि आपका जीवन पूरी तरह से सुधरने जा रहा है और आपकी किस्मत बहुत ही जल्द चमकने वाली है। मेंढक का बोलना शुद्धता का प्रतीक है और मछलियों का तैरना धन के आगमन की निशानी होती है। छठा संकेत है सपने में शिव जी को तांडव करते हुए देखना। यदि सपने में आप शिव जी को तांडव करते हुए देखते हैं, तो यह आपके लिए शुभ संकेत नहीं है। शिव जी का तांडव अशुभता का प्रतीक है और यदि आपको यह सपना आता है, तो समझ लें कि कोई मुसीबत आने वाली है। यह मुसीबत धन संकट, विवाद या दुश्मनों की बढ़ोतरी से जुड़ी हो सकती है। इसलिए जिस दिन आप यह सपना देखें, अगली सुबह मंदिर जाकर शिव जी की पूजा करें, शिव चालीसा पढ़ें और उनसे प्रार्थना करें कि वे आपको मुसीबत से निकालें। साथ ही धन संकट, विवाद या दुश्मनों से बचने के लिए आप भी सतर्क रहें। सातवां संकेत है सपने में रामेश्वरम देखना। यह एक बहुत ही सुखद संकेत है जो बताता है कि भगवान शिव आपसे अत्यंत प्रसन्न हैं। भगवान शिव ने आपकी भक्ति को स्वीकार कर लिया है और आपकी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे।
सपने में रामेश्वरम देखने का एक अर्थ यह भी हो सकता है कि आपने किसी मन्नत को अधूरा छोड़ दिया है। हो सकता है कि आपने भगवान शिव के किसी मंदिर, संभवतः रामेश्वरम ही, जाने की मन्नत मांगी हो, लेकिन मन्नत पूरी होने के बाद भी आप वहां नहीं जा पाए हों। भगवान शिव आपके सपने में रामेश्वरम का दर्शन कराकर आपको यह याद दिलाना चाहते हैं कि आप शीघ्र ही उनके धाम जाएं और अपनी मन्नत को विधि विधान पूर्वक पूरा करें। सपने में शिवालय यानी शिव मंदिर का दिखना अत्यंत शुभ माना जाता है। यह सपना इस बात का संकेत है कि आपकी कई शारीरिक समस्याओं का समाधान होने वाला है। जिस दिन आपको ऐसा सपना आए, अगली सुबह शिवालय जाकर शिवजी पर बेलपत्र, धतूरा और भांग चढ़ाएं। इससे शिवजी का आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहेगा। 8वां संकेत है सपने में स्वर्गीय पिताजी को देखना। भगवान शिव और पिता दोनों ही आपके लिए पूजनीय होते हैं। जिस प्रकार भगवान शिव का सपना देखना शुभ होता है, उसी तरह यदि आपको आपके मृत पिताजी सपने में दिखाई देते हैं तो यह भी एक शुभ संकेत है। यदि मृत पिताजी बार बार सपने में दिखाई दें तो इसका अर्थ है कि आपकी कोई मनोकामना पूरी होने वाली है। इसका एक अन्य अर्थ यह भी हो सकता है कि आपके पिता की कोई इच्छा अधूरी रह गई है, जिसे वे सपने में आकर आपको याद दिलाना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में आपको अपने पिता की पसंद की चीजें गरीबों को दान करनी चाहिए और भगवान शिव से उनकी मुक्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। सपने में शिवजी को देखना व्यक्ति के धार्मिक विश्वासों, सांस्कृतिक प्रभावों और जीवन में घटित घटनाओं पर निर्भर करता है। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। आपकी प्रतिक्रिया कैसी रही, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।